हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स के वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। जो हमने कल देखा था उससे अब आगे देखते हैं हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। ध्यान से देखना, हमारा टॉपिक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसकी दो स्थितियां होती हैं। नंबर एक, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति, और नंबर दो, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। इसकी दो स्थितियां होती हैं, एक कौन सी? अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। सबसे पहले हम देखेंगे अक्षीय स्थिति के बारे में। ध्यान से देखना, इसके बारे में, अक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ दे रहा हूं मैं। ध्यान से देखना, मान लो जी आपके सामने कोई वैद्युत द्विध्रुव है। जी मान लो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। ये ले रहा हूँ, जी मान लो ए है और ये क्या है? बी है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। इस पर कितना है? माइनस क्यू आवेश, इस पर क्या है? प्लस क्यू आवेश। इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। क्योंकि अब ध्यान से देखना, इसका मध्य बिंदु क्या है? ओ है। मध्य बिंदु क्या है? ओ है। ओ से 8 दूरी पर, ओ से 8 दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है। ओ से 8 दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी की बात करूँ प्लस से, तो कितनी हो जाएगी? यहाँ से देखूँ, मध्य बिंदु है तो ये कितना? एल जी हो जाएगी, और ये कितनी होगी? ये भी एल हो जाएगी। सही है। अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी बात करूँ तो कितनी हो जाएगी? ये वाली एल प्लस आर, मतलब एल प्लस आर हो जाएगी, ये आ जाएगी। और इसके कारण देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो कितनी हो जाएगी? आर माइनस एल। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो जाएगी। सही है। अब ध्यान से देखना, क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो अक्षीय स्थिति में हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखो जी माइनस आवेश है, तो जी क्या है आपका? प्लस आवेश। तो हम देख रहे हैं माइनस आवेश के कारण, माइनस आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव क्या होगा? तो ध्यान से देखना, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत विभव, बिंदु पी पर वैद्युत विभव। इसको मैंने कह दिया V1। क्या कह दिया इसको? V1। इसलिए V1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R होता है। तो R की जगह क्या आ जाएगा? क्योंकि माइनस के कारण बात कर रहे हैं, तो यहाँ से दूरी कितनी हो जाएगी? L प्लस R। तो इसी जगह L प्लस R दूरी हो जाएगी। ये हो जाएगा समीकरण 1। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। अब बात करते हैं किसके कारण? प्लस क्यू आवेश के कारण। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इसको मान लिया हमने V2। तो ध्यान से देखना, V2 बराबर क्या हो जाएगा? V2 बराबर, देखो किसके कारण बात कर रहे हैं? प्लस के कारण। तो प्लस से यहाँ तक की दूरी कितनी है? R माइनस एल। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन, देखो यहाँ किसके? माइनस के कारण, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर। सही है। माइनस के कारण माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये अदिश राशि होती है। ये प्लस के कारण, तो प्लस कितना हो जाएगा? जी एल, सॉरी कौन सा है? आर माइनस एल। तो आर माइनस एल हो गया, ये हो गया समीकरण 2। क्योंकि जब माइनस था तो इसलिए माइनस आ जाएगा। सही है। ये आपके सामने प्लस था तो प्लस आ गया, तो ये समीकरण 1। तो इसलिए बिंदु पी पर परिणामी विभव क्या होगा? बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव, बिंदु बी पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2 होगा। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं? V बराबर V1 प्लस V2 परिणामी विभव हो जाएगा हमारा। इसलिए V बराबर V1 का मान करना 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस Q अपॉन R प्लस L, ये आ गया। फिर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R माइनस L, R माइनस L, ये आ गया। सही है, तक समस्या नहीं है। अब ये प्लस वाला पहले लिख देते हैं, माइनस वाले को बाद में। V बराबर कितना हो जाएगा? तो इसमें से क्या मैं लिख रहा हूँ? 1/4 पाई एप्सिलॉन
0, इस क्यू को मैं क्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, सही। 1/q/r - l माइनस 1/4πε0 q/, कितना हो जाएगा, r प्लस l। ये आ गया, सही है। यहाँ तो कुछ समस्या नहीं है। नीचे देखना ध्यान से। तो अब मैं इसमें से q/4πε0 को मैं कॉमन ले रहा हूँ। क्या बचेगा, 1/r माइनस l माइनस 1/r प्लस l, ये आ जाएगा, सही है। यहाँ तो कुछ समस्या नहीं है। यहाँ से देखो, इधर इस साइड करते हैं। में जो b बराबर था आपका, क्या था, तो थोड़ा बड़ा लिखता हूँ। b बराबर कितना था, q, जैसे देखो हमसे q/4πε0, और यहाँ क्या मिल रहा था हमको, क्या मिला था, 1/r माइनस l माइनस कितना था, 1/r प्लस l, ये था। और यहाँ पर क्या करेंगे, इसके साथ इसकी गुणा करेंगे। ध्यान से देखना, 4πε0 छोड़ दिया, इसके साथ इसकी गुणा, इसके साथ इसकी गुणा, तो ये क्या आ जाएगा, r प्लस l माइनस ये कितना आएगा, r माइनस l, नीचे r प्लस l और r माइनस l, ये आ गया, सही है। यहाँ तक कुछ समस्या आपको नहीं है, यहाँ तक कुछ समस्या नहीं है। अब आगे देखना, मैं यहाँ से क्या, q/4πε0 मैं ऐसे ले लिया, इसको माइनस साइन है, खोल देंगे इसको, तो r प्लस l माइनस के r और जो प्लस का हो जाएगा l, सही है। ये लिखा है, एक बार माइनस एक बार प्लस, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या होता है, ए प्लस बी, और ये क्या होता है, ए माइनस बी। यानी आपको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह रिप्लेस क्या कर सकते हैं हम, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सही है, जैसा आ जाएगा। आगे देखना, b बराबर q/4πε0, और आपको क्या मिलेगा यहाँ से, देखो r माइनस का और प्लस का कट जाएगा, और दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 12 कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ गया, सही है। तो कोई समस्या नहीं है। अब b बराबर यहाँ से 1/4πε0 इंटू में इसको लिख रहा है 2ql, नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है, यहाँ तक लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखना, में जो r था वो क्या है आपका, लेस देन है, फॉर लेस देन r से। अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए, अगर इसका क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया, तो लेस देन फॉर आर स्क्वायर, मतलब एल वैसे भी अल्पतम है, उसको हमने आधा कर दिया, और उसको और छोटा स्क्वायर कर दिया तो और छोटा हो जाएगा, इसलिए एल स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। इसलिए b बराबर 1/4πε0, और इसको हम क्या लिखेंगे, p, नीचे क्या बन जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल को मैंने 0 लिख दिया, और यहाँ लिख देंगे, चूंकि p बराबर क्या होता है, 2ql, ये वैद्युत ध्रुव होता है, और एल मैंने 0 रख दिया, सही है। तो b बराबर कितना हो गया, 1/4πε0 p इंटू में आर स्क्वायर, ये क्या आ गया, वैद्युत विभव। कौन सी स्थिति में आया है ये, ध्यान से देखना। अभी हमने देखा था कौन सी स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ये तो मैंने यहाँ पे लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में। तो ध्यान से देखना, क्या देखा था, ए और बी कोई वैद्युत द्विध्रुव था, इनके बीच की दूरी कितनी थी, 12 थी। 12 को क्या बोलते हैं हम, अल्पतम दूरी, यानी कम से कम दूरी। उसका मध्य बिंदु ले लिया हमने ओ से 8 दूरी पर कोई बिंदु क्या ले लिया, पी, जिस पर हम क्या निकालना है, वैद्युत विभव, जिस पर हम वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखना, माइनस आवेश जे और प्लस आवेश जे, ध्यान से देखना, माइनस देखो एल जे हो गई और एल जे हो गई, दो भागों में बट गई, जहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, आर, और एल जे रह गई, तो इससे कितनी हो जाएगी, एल प्लस आर, और प्लस के कारण कितनी हो जाएगी, यहाँ तक की कितनी है, आर, और जो एल है तो इसे माइनस कर देंगे, कितनी बचेगी, आर माइनस एल, इस तरह से। फिर देखो, माइनस आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव b1 मान लिया, तो b1 बराबर 1/4πε q/l प्लस आर, लेकिन वैद्युत विभव क्या है, माइनस के कारण, तो ये अदिश राशि है, इसलिए इसका -7 आ जाएगा, सही है, -7 आ जाएगा, 7 में माइनस आ गया। उसके बाद क्या हो गया, समीकरण 1 मान लिया हमने इसको, फिर प्लस आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत विभव b2 है, इसलिए b बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε q/r माइनस एल, इसको हमने समीकरण 2 कह दिया।
इसलिए अब बात कर रहे हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा परिणामी विभव। तो देखो V1 V2 दोनों को जोड़ दिया है, जो हमारा कॉमन था उसको हमने कॉमन ले लिया। कितना कॉमन था इसमें, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन R माइनस एल माइनस 1 अपॉन R प्लस एल ये आ गया। इन दोनों को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसके साथ ऐसे, फिर यहाँ से कोई समस्या माइनस प्लस माइनस से आपस में कट गए, फिर ये बचे, फिर ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ा है एक बार हटा हुआ है ना, तो एक बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया। यहाँ तो कोई समस्या आपको नहीं है। फिर उसके बाद जो टू जो था टू और जो की इकट्ठे कर दिए, तो ये क्या बन गया 2QL। इसको क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। तो हमने इसकी जगह क्या रख दिया है फिर P। एंड वैद्युत ध्रुव किससे प्रदर्शित करते हैं हम P से, इसलिए P बराबर 2QL हो गया। यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है। तो B बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन P अपॉन R स्क्वायर माइनस एल, क्योंकि L वैसे ही छोटा था लेस देन फार लेस देन R से, और छोटे का और स्क्वायर कर दिया जाए तो और छोटा हो जाता है, इसलिए एल स्क्वायर लेस देन फार और छोटा हो गया आर स्क्वायर से, तो इसलिए एल स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एल स्क्वायर को हमने 0 रख दिया यहाँ पर, तो क्या बनेगा बी बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन पी अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या होता है, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में के लिए व्यंजक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कहीं समझ में ना आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं। इसका सेम पार्ट है, देखते हैं निश्चित स्थिति में क्या होगा। तो ध्यान से देखना निश्चित स्थिति क्या होती है। मान लो बात कर रहे हैं किसके बारे में, निश्चित स्थिति के बारे में। निरीक्षीय स्थिति, ध्यान से निश्चित स्थिति क्या होती है। मान लो कि आपके सामने कोई वैद्युत द्विध्रुव है, मान लो जी ए है, जी क्या है बी है, और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है, और यहाँ पर कितना है प्लस क्यू आवेश है। ए के बीच की दूरी कितनी है 2L है। यहाँ का मध्य बिंदु क्या है O है, मध्य बिंदु क्या है O है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी L हो जाएगी, और जहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी L हो जाएगी। O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P है। O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P है, जिस पर हमें क्या निकालना है वैद्युत विभव निकालना है। O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है, R को मैं थोड़ा सही बना दे रहा हूँ, ये R कोई बिंदु क्या है R है, मतलब R O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है P, जिस पर हमें क्या निकालना है वैद्युत विभव निकालना है। ध्यान से देखना, अगर मैं इसको इससे मिला दूँ, किसको इससे, इसको मिला दूँ यहाँ से, इसको मिला दिया, तो ध्यान से देने की समकोण त्रिभुज बन रही है जी, और ऐसे इसको मिला दूंगा मैं इससे, इसको भी इससे मिला दिया, तो ये भी क्या बन रही है एक समकोण त्रिभुज बन रही है। क्या बन रही है समकोण त्रिभुज, यहाँ से यहाँ तक की बन रही है ना। तो ध्यान से देखना, अगर समकोण त्रिभुज में जी R है जी L है, तो समकोण त्रिभुज ध्यान से देखना बात करेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज AOP, AOP में AOP में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहते हैं, ध्यान से देखना। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यानी पाइथागोरस प्रमेय कहती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। सबसे बड़ी भुजा क्या है, ध्यान से देखना AP, तो AP का वर्ग बराबर होगा AO का वर्ग प्लस OP का वर्ग, OP का वर्ग ये होता है। मतलब पाइथागोरस में क्या कहती है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर। सबसे बड़ी ये हमें निकालना है AP, तो AP का वर्ग ये क्या है L, तो L का स्क्वायर प्लस ये कितना है R, तो R का स्क्वायर। इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो जो AP है कितना आ जाएगा अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, सही है। तो इस तरह से हमारे कितना मिल गया अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर जी मिल गया। इसी प्रकार P भी हो जाएगा, इसी प्रकार P भी कितना हो जाएगा E अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, देखिए सेम डायरेक्शन है, सेम सारी चीज़ें हैं। तो ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा, सही है। तो अब बात करते हैं, ध्यान से देखना, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
वैद्युत विभव, इसको हमने कह दिया V1। क्या कह दिया हमने इसको? V1। तो V1 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0, माइनस के कारण तो माइनस आ जाएगा, Q अपॉन कितना हो जाएगा? Q अपॉन अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसको सही तरह से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा? V1 बराबर -1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको हमने कह दिया समीकरण 1। तो कह दिया हमें समीकरण 1। अब बात करते हैं हम प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब किसके कारण बात कर रहे हैं? प्लस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत। अभी हमने क्या देखा था? माइनस के कारण। बात कर रहे हैं किसकी? प्लस के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। तो ये क्या होगा? सही तरह से लिख दे रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसको हमने कह दिया V2। इसलिए V2 बराबर कितना हो जाएगा? 1/4πε0, ये प्लस के कारण तो प्लस कितना हो जाएगा? अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर हो जाएगा। सही है, तो इसको हम कहते हैं समीकरण 2। अब बात करेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव क्या होगा। इसलिए बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर V1 प्लस V2, और V1 कितना है? 1/-4πε0 Q अपॉन अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस 1/4πε0 Q अपॉन अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये हो गया। ये किसका है? माइनस का। ये किसका है? प्लस का। दोनों कट जाएंगे पूरे पूरे, तो क्या बचेगा? V बराबर 0। इस तरह से आपको देखने को मिलता है कि वैद्युत उद्योग के कारण वैद्युत विभव निश्चित स्थिति में क्या होता है? शून्य होता है। हमने क्या देखा था? एक बार फिर आपको समझा रहा हूँ। मान लो हमने वैद्युत उद्योग के कारण क्या बात कर रहे थे? निश्चित स्थिति में वैद्युत विभव। मान लो हमने ए और बी क्या है? कोई वैद्युत उद्योग है, इनके बीच की दूरी कितनी थी? 12 थी। इसको हम क्या बोलते थे? अल्पतम दूरी। तो बिंदु ए पर कितना है? -Q आवेश है, और बिंदु बी पर प्लस Q आवेश है, और ए बी का मध्य बिंदु क्या है? O है। O से R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है, जिस पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत विभव निकालना है। अब ध्यान से देखना, हमने सबसे पहले क्या किया कि माइनस के कारण हम इसमें निकाले, P पर निकाले। तो हमने सबसे पहले क्या किया था? इसमें हमने इसकी बीच की दूरी निकाली, क्योंकि इसमें हमें जो फॉर्मूला है उसमें दूरी चाहिए बीच की, तो इसलिए हमने दूरी निकाली। दूरी किससे निकाली? समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। समकोण त्रिभुज कौन सी? AOP में, और क्या लगा दिया हमने? समकोण में पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शीर्ष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। इसलिए AP का वर्ग बराबर होगा AO का वर्ग प्लस OP का वर्ग। इनके सबके मान रखती है। AP कितना आ गया? अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ गया। इसी प्रकार हमने क्या निकाल लिया? PB निकाल लिया। PB भी क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आएगा। फिर हमने क्या किया? माइनस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, यानी इसके कारण P पर निकाल लिया। फिर हमने क्या किया? प्लस के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव निकाल लिया। दोनों को निकालने के बाद परिणामी विभव क्या हुआ बिंदु P पर? तो हमने क्या किया? B बराबर B1 प्लस B2, लेकिन एक माइनस का है, एक प्लस का है, दोनों कट के क्या हो गया? 0। इस तरह से वैद्युत विभव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होता है? शून्य हो जाता है। सही है। अगर वीडियो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना।